ओम जय श्रीमन नारायण। एक आज मैं कबीर दास के साखियाँ, उनकी साखियाँ हुआ करती थी, उसी से मैं शुरू कर रहा हूँ आज का यह कार्यक्रम। और हमें आशा है कि आप इसे ज़रूर देखेंगे और इसे समझेंगे भी। कबीर दास जी ने कहा था, माया मुई न मन मुआ, ध्यान दीजिएगा, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। तो आज हम तृष्णा क्या है, इस पर हम सब थोड़ी चर्चा करेंगे। बंधुगण, कुछ ऐसी चीज़ें होती है प्रकृति ने बनाया है, वो जन्मजात होता है। उन्हीं में से एक है तृष्णा, जो सब में है। हम में है तो आप में भी है, इनमें है तो उनमें भी है। अर्थात कोई भी मानव इस तृष्णा से बचा हुआ नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं तृष्णा से बचा हुआ हूँ, तो ये कतई मानने की बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस पृथ्वी के प्रत्येक मानव में स्वयं से निहित है, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया। जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, नाखून, हमारा शरीर, स्वास्थ्य, ये सब प्रकृति प्रदत्त है ना। उसको संरक्षण हम लोग को करना पड़ता है, देख रेख हमको करना पड़ता है। अब जैसे प्रकृति ने आँख दिया, नयन दिया, अगर इसको हम लोग देख रेख नहीं करेंगे तो अंधे हो जाएंगे, है ना। दांत दिया, दांत को अगर सही तरीक़ा से धोएंगे नहीं, साफ रखेंगे नहीं, तो दांत टूट जाएंगे। उसी तरीक़ा से आशा, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अहंकार, ये जितनी जो चीज़ें हैं, यह सभी चीज़ें प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है। और इन चीज़ों का संरक्षण, पालन पोषण या उसका निष्क्रिय भ्रमण, अर्थात उसको हटा देना, निकाल देना, यह सब केवल और केवल आप पर निर्भर करता है। तो मैं बात कर रहा था तृष्णा क्या है। बंधुवर, ऐसा देखा गया है, आप लोग महसूस किए होंगे कि कोई किसी का कोई चीज़ होता है या कोई सामान होता है, वो आपके नज़र में बस जाता है, दिलो दिमाग में बस जाता है। खाते पीते, उठते जागते, सोते, हंसते रोते गाते, माने हर समय में उसी को आपके नज़र में रहना, जेहन में रहना, दिमाग में रहना, मन में रहना। तो ये जो हमेशा जो रह रहा है वो चीज़, उसी को कहते हैं तृष्णा। यही तृष्णा है बंधुगण। और ये एक ऐसी बुरी लत है कि यह जिसमें लग गई, समझो उसका बाड़े न्यारे हो गए। क्यों? क्योंकि कहा यह गया है कि इस मानव जीवन में अधिकतर कुछ दुख तो अपने कर्मों के द्वारा मिलते हैं, स्व कर्मों के द्वारा, अपने ही कर्मों के द्वारा, जो जैसा करता है वैसा मिलता है। तो कुछ दुख कर्मों के द्वारा मिलते हैं, और कुछ दुख जो होते हैं जो अपना शौक से लोग पालते हैं, अर्थात मोल लेते हैं। कुछ दुख शौक से पालते हैं, मोल लेते हैं। तो ये जो है, आशा है, तृष्णा है, क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, माया है, मोह है, दंभ है, अहंकार है, ये जितनी जो चीज़ें मैंने बताया, यह सब आपके द्वारा, हमारे द्वारा लिया जाता है। चूँकि है, शरीर में है, चूँकि प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, तो वो तो रहेंगी ही रहेगी। ठीक किस तरह से? उसी तरह से जैसे कि डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, शुगर सब में होता है, ब्लड प्रेशर सब में होता है, लेकिन उसको जब आप उसके एंगेस्ट में, माने उसके विपरीत में जब आप कुछ करते हैं, शुगर के विपरीत में अगर आप करेंगे, अर्थात
चीनी अधिक खाएंगे, मीठा अधिक खाएंगे तो वो तो उभर जाएगा, अर्थात दिखना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से ब्लड प्रेशर है। तो उसी तरह से ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी 8-9 बताए ना, आशा, तृष्णा, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दंभ, घमंड, ये सब जितने जो हैं, ये सब चीज़ें प्रकृति प्रदत्त है तो ये रहेंगी ही रहेंगी। ये शरीर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं रहता है। और इसके लिए अब जैसे आपने कभी किसी कुत्ते को देखा है क्या किसी चीज़ के लिए रोते हुए कि हमको ये पेन चाहिए, हमको ये पुस्तक चाहिए, हमको इस तरह का शर्ट पहनना है, जूता पहनना है? देखा है? नहीं देखा है। कभी किसी कौवे को देखा है? तो इन लोगों में नहीं होता है, यह केवल और केवल मनुष्य में ही है। ये 8 चीज़ जो मैंने बताया, ये 8 चीज़ केवल और केवल मानवों में ही पाई जाती है। इसलिए बंधुवर, और यह 8 जो चीज़ें हैं जिसमें तृष्णा जो है, सबसे ऊपर तृष्णा को रखा गया है। क्योंकि जब तृष्णा किसी के प्रति जगती है हमारे मन में, तो मन जो है क्रियाशील होता है। मन क्या होता है? क्रियाशील होता है। और जब मन क्रियाशील होंगे तो मन का गुलाम कौन होता है? मन का गुलाम इंद्रियां होता है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बतला चुका हूँ इन बातों को, आप केवल समझेंगे, देखेंगे। तो मन का गुलाम इंद्रियां होता है। इंद्रियों में मैंने बताया था 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा और ये पूरे शरीर का जो त्वचा है, ये ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां 5 भी मैंने बताया था, 2 हाथ, 2 पैर, लिंग, गुदा, ये जितने ये जो है, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो जब मन आपका विचलित होगा, तृष्णा में जब आएगा, आपके मन में किसी के प्रति तृष्णा जगेगी, कोई आदमी ही नहीं, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति विशेष है, तो ये व्यक्ति के साथ साथ वस्तुओं के प्रति भी लोगों में तृष्णा जगती है बंधुआ। तो जब ये जगेगा आपके मन में, तो मन जो है जो क्रियाशील होगा। और जब क्रियाशील होगा तो मन जो है अपने गुलामों को आदेश देगा। यानी राजा जो होता है, राजा किसको ऑर्डर देता है? अपने गुलाम को, सहचर को, जो मतलब उसके साथ जो रहने वाला है, उसको आदेश देता है, पानी लाओ, भोजन लाओ, ये करो, वो करो। उसी तरीक़ा से हमारा मन जो है बंधुवर, यह पूरे शरीर का राजा है, अर्थात ब्रह्मांड का राजा मन होता है। तो वह आदेश देगा कर्म इंद्रियों को, और कर्म इंद्रियां है जो मन के आदेश का पालन करेगा। तो कर्म इंद्रियां ने जब मन आदेश दिया, तृष्णा, तो आपके मन में तो तृष्णा जगी किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, कोई लगाव के प्रति, कोई सामग्री के प्रति, तो वो तृषित हुआ है आपका मन, और मन क्रियाशील हुआ, और क्रियाशील होकर आदेश दिया किसको? इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, आँखों को। कभी कभार देखते होंगे आप कहीं जा रहे हैं, कोई बहुत सुंदर वस्तु जब दिखाई पड़ता है तो सबसे पहले नज़र वहाँ जाता है, उस चीज़ को देखते हैं, फिर उसके बाद में गाड़ी चलाते रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका जो मन जो है उसके प्रति बार बार देखता है, आकर्षित होता है, उसी को तृष्णा कहते हैं। आप ऐसे मुड़ के नहीं देख सकते, चूँकि आप गाड़ी आगे चला रहे हैं, तो आप अपने गाड़ी का लुकिंग ग्लास जो होता है, उस ग्लास को ऐसा सेट कर लेते हैं, लगा लेते हैं चलते चलते कि कुछ दूर तक के आप उसको देखेंगे। तो यही तृष्णा है। और मन जो हुआ, तो मन किसको बोला? नयन को बोला, अर्थात आँख को बोला। आँख उस चीज़ को, उस क्रिया को कर रहा है। तो उसी तरह से हमारी जो कर्म इंद्रियाँ जो है बंधुवर, यह मन के गुलाम है। अतः इसलिए हमारी अधिकतर वीडियो में यह बताया गया है कि जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसके पास कुछ नहीं आने वाला है, कोई गलतियां नहीं हो सकती। वह केवल और केवल परमात्मा के ध्यान में, सिमरन में, चिंतन में और अपने कर्म में, क्योंकि आप यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। हमारी ये मृत्यु लोक जो है, जिसे हम पृथ्वी लोक भी कहते हैं, यह कर्म प्रधान है, यह कर्म क्षेत्र है। और यहाँ जो कोई भी आया है उसे कर्म करना ही पड़ता है। जो कर्म न करेंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे, अर्थात निर्जीव हो जाएंगे। निर्जीव होता है जो कर्म नहीं करता। बाकी सजीव जितने जो हैं, जो सबको कर्म करना होता है। तो इन सभी चीज़ों, अर्थात जो मैंने 8 जो बताए हैं, यह पालना नहीं है, अपने मन में पालना नहीं है। हाँ, पालना है तो आप उस परमात्मा का सुमिरन करो, उस परमात्मा का चिंतन करो,
उस परमात्मा का भजन करो, उस परमात्मा का मनन करो, उसके स्वरूप को आप अपने नज़रों में बसा लो, उसकी आकृति को बसा लो, और जब भी आंख बंद कर करके तुम अपने परमात्मा का स्मरण करो तो वह आकृति, वह छवि आपके आँखों के सामने में आ जाए। इससे आपका कल्याण होगा। और नहीं तो बाकी जितनी जो चीज़ें बनाई गई है परमात्मा के द्वारा, ये सब तो आदमी को कहाँ से कहाँ ले आया है, आज का मानव कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसे आप भली भांति जान रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मजबूर हैं और कुछ लोग लाचार हैं, और कुछ लोग जानबूझ कर करके सोचते हैं कि मुझे उससे क्या। तो भैया आज आपको नहीं हो रहा है ना, उसके पास है ना, कल आपको भी वही गति होगी। इसलिए ये मत सोचो। यदि कोई तृषित है उसे आप ज्ञान के प्रकाश से उसके तृष्णा को दूर करने का कोशिश करो, उपाय करो, क्योंकि ये एक में होने की बस बीमारी नहीं है, ये सब में घुसा हुआ है और सबको अपने अपने कुचक्र में घेर लिया है। और सभी लोग जो हैं उसी के इस माया के कुचक्र में पड़ कर करके तृषित हैं, अभिमान में हैं, और अनेक प्रकार के लोभ, लालच, ईर्ष्या, मोह, दंभ, क्रोध, अभिमान, तृष्णा, इन सब में लगा हुआ यह मानव है। इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये जितनी जो चीज़ें मैंने बताया वहाँ नहीं जाने वाला है, सब यही रहेगा। लेकिन हाँ, उसके द्वारा बताए गए, उसके द्वारा करवाए गए कर्म, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म आप करेंगे उसका फल जरूर वहाँ मिलने वाला है। और वो लिखा रहा है कि आपने अपने इंद्रियों के द्वारा क्या किया, कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो इन सब चीज़ों से बचने का केवल और केवल एक ही तरीका है, और उस तरीका का नाम है निरंतर परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा का भजन करना। इसी से आपका कल्याण होगा। ठीक है, मिलते हैं एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय राधे श्याम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।